हाथ चले न चलाए, आप लोग हमारे साथ एकजुट होकर बोले नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, मांगे जनता का सवाल, नहीं चाहिए धान की बिजली, लेकिन चाहिए मुफ्त रोजगार, नहीं चाहिए धान की बिजली, अधिकारियों को पूछते हैं जो बैठ के एसी वाले रूम में फैसला देते हैं कि रिक्शे वालों पर दाम लगाते हैं। अरे उनको जब अपनी रोजगार कमाने का खुद आग्रह है, वो लोग सरकार से कुछ मांगते नहीं, उन्हें नौकरी चाहते नहीं, हो क्या वो एक रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण ना करे? ऐसे लोग जो लोग ऐसी बातें करते हैं साइकिल रिक्शा चलाना है, पर्यावरण बचाना है। देखो धक्के खींच खींच के उन्हें ऐसे तोड़ दिया। रैली निकाली है मैम, बहुत सारे रिक्शे वालों पे अत्याचार होता है और जगह जगह रोक, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। इस वजह से सारे दिल्ली के रिक्शा, ठेली, हाथीला, ट्रॉली रिक्शा सभी लोग परेशान हैं। यहाँ अभी 10 फरवरी को जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि इनके लिए एक अलग ट्रैक बनाया जाए, इनको धरपकड़ बंद कर दिया जाए और रिक्शे की जब्ती को गैर कानूनी बताया था संविधान के मुताबिक, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। हमारा रैली का मकसद यही है। अगर इन केस इस रैली के बाद भी सरकार आपकी बात अभी शंकर रैली निकालेंगे, ये तो अभी केवल 2 से 3 हज़ार लोगों की रैली है। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि
रिक्शा ठेली जनता की जरूरत, रिक्शा ठेली जनता की जरूरत, पुलिस को इनसे क्यों नफरत, रिक्शा ठेली जनता की जरूरत, पुलिस को इनसे क्यों नफरत। आगे आराम से मिलवाएंगे, कोई बात नहीं है। अपने आप को संगठन दिखाइए, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, रिक्शा यूनियन, रिक्शा यूनियन। दोस्तों, हम सभी काउंसिलर यहाँ पहुँच चुके हैं और जल्द ही अपने सभा मंच पर उच्च अधिकारियों तक पहुँच जाए, इसलिए हमने ये रैली रखी है। हम चाहते कि ये रैली पहुँचने के बाद भी कामयाब ना हो, ऐसा आप चाहते हैं क्या? तो फिर जगह छोड़ दीजिए और अपने अपने पीछे पीछे हटके ये अपनी बातों की रखने की तैयारी कीजिए। आप लोगों की ही सुनने के लिए ये मंच लगाया गया है। आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए प्रशासन तक, इसीलिए स्टेज तैयार किया गया है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा समझ कर लेता हुआ और पीछे की तरफ हट जाए, छाव नहीं देखते, चक्कर लगवाते हैं सीढ़ी के दफ्तरों में। उससे अच्छा है कि एक घंटा आप धूप में खड़े होकर अपनी बातें सुना दें प्रशासन को, ताकि आपकी हमेशा की दर्द खत्म हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो बस थोड़ा सा इधर उधर दोनों छाव है, तो छाव को जो है छाव का इस्तेमाल करें। पेड़ है दोनों साइड में। संघर्ष बड़े बड़े अधिकारी, जिनके संघर्ष से बड़े बड़े अधिकारियों के कानों तक हमारी आवाज पहुंचे, देशभर उच्च अधिकारियों को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, मैम दो बात कहेंगी। गर्व की बात है कि हमें उनका दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ा, हम नहीं जा रहे उनके पास, वो खुद स्वेच्छा से हमारे पास हमारा मांग पत्र लेने आ रहे हैं। तो इस हमारे सबसे ज्यादा मजबूत सहयोग अगर किसी ने सालों साल हमें दिया है तो वो है श्री केपीएस गिल साहब। आपको मालूम है कि पंजाब सरकार में डायरेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं और अपने शासनकाल में इन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के साथ, साइकिल रिक्शा वालों के साथ वो अन्याय कभी नहीं होने दिया जो दिल्ली की और अन्य शहरों की सड़कों पर रोज हम आए हैं और रिक्शा कुलरों की समस्याओं पर एक पूरी किताब लिख रहे हैं। उसके साथ पर्सन है और विराज जी भी हमारे साथ आए हैं और हमारे साथ और कहाँ हैं हमारे स्वामी अग्निवेश जी कहाँ हैं? अब स्वामी कुर्सियाँ और मंगवा लीजिए, मुख्य सचिव भी आ रहे हैं। हाँ। और हमारे बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि ये हमारे पास हमारी बात सुनने, हमारा मांग पत्र स्वीकार करने मेयर साहब खुद आए हैं और कमिश्नर भूमिका निभाई। उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं कि हाईकोर्ट का डंडा चले तभी हम सुधरे, तो कमिश्नर साहब ने खुद ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और उस एक्सपर्ट कमेटी की अध्यक्ष
अफसर, बहुत नेक नियति वाले, गरीबों के साथ सहानुभूति रखने वाले जो अफसर हमारे पास आने वाले हमारे पास, वो हैं मिस्टर श्री राकेश मेहता, दिल्ली के मुख्य सचिव। इससे पहले कुछ साल पहले राकेश मेहता जी एमसीडी कमिश्नर थे और उनके एमसीडी कमिश्नर के काल में ही रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नए प्रयोग शुरू हुए थे। आज वो रिक्शा पॉलिसी की बात को लेकर उनके लिए कुर्सी तो बना के रखे, प्लीज। राकेश मेहता जी भी आने वाले हैं। माफ कीजिए, हमारा छोटा सा मंच है। आप जब रिक्शा वाले ज्यादा अच्छी कमाई कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छा मंच बनाएंगे। जब हम पूरी तरह से, अभी तो हमारी कमाई बहुत लूट ली जाती है हमसे। और दूसरी बात ये जितने भी रिक्शा ठेके वालों या हटेलो, सरकारी अफसर कैसा हो, आम जनता गरीब गुर्बत की बात सुनी जाए, उसको रोजगार के साधन, उसको जीवन के जो अधिकार, बुनियादी संविधान के अधिकार हैं, जिसमें रोजी का अधिकार बहुत अहम है, इसके रास्ते में इस तरह की रुकावटें न डाली जाए कि हर वक्त डंडे, हर वक्त घूसखोरी, हर वक्त माफिया के जाल में आप फंसे हुए। तो जिस सरकार के पास नौकरियां देने को तो है नहीं, तो कम से कम मेहनत से जो हम खुद रोजगार पैदा करते हैं उनको उजाला तो न जाए। तो ये बात 100 साल पहले गांधी ने कही और सबको इस बात की चेतावनी दी थी कि ये नहीं होगा तो देश सही में आजाद कहलाने लायक नहीं होगा। तो इसलिए हम राजघाट पे आए, पर हमें समता स्थल, चलिए कोई बात नहीं, हम समता की ही बात कह रहे हैं, समता स्थल पे खड़े हैं, राजघाट सामने है और हम भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली शहर या ये देश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हो सकता, अमीर रह ही नहीं के सामने है। मैडम जितनी बात कर रहे हैं उसमें कहीं से कहीं तक कोई बनावटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सब किराए के लाए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग अफसर साहब के सताए हुए लोग हैं। मैं तो बिल्कुल पहली बार आप लोगों के सामने आया हूँ, इसलिए मेरे से कोई गलत हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जितने भी स्टेज पे बैठे हैं, मैं इनकी तरफ से यही कहना चाहता हूँ सर कि ये लोग मजबूर हैं, सताने की बहुत ज़्यादा ये ना करें। आप लोग इनके बारे में भी सोचें। मैडम ने जब बताया कि 8 लाइन की कार लाइन है, तो 1 लाइन इनके लिए भी देने में मुझे नहीं लग रहा कि दिल्ली गवर्नमेंट या एमसीडी या दिल्ली पुलिस या किसी की भी कोई दिक्कत हो सकती है। वैसे भी चल रहे हैं ना ये लोग, वैसे भी चल रहे हैं रोड पे, तो अगर इस तरह की कानून लगा देते हैं 99,000 सर नहीं है, पहले से ही काफ़ी है। बस इतना कोशिश कीजिए कि ये लोग बचे रहें, इनके लिए 1 लाइन का व्यवस्था करवा दें और इनका रोजगार बना रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते आप लोगों से मोटर गाड़ी, बंगले, घर। इन्हें तो बस रोजी रोटी दिन भर कमाने का अधिकार दे दीजिए जो इनका अपना है। इसीलिए हमने ये कहा था, मैडम भी कहती हैं नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, मांगते समता का व्यवहार, नहीं चाहिए रहम की खिचड़ी, लेके रहेंगे घूस मुक्त भयमुक्त रोजगार। और ये इनका हक है, ये अपने हक के लिए इस तरह के करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए अगर कानून व्यवस्था या हर अफसर, हर नेता अगर अपना काम सही तरीके से करे तो इन्हें जरूरत नहीं है किसी रोड को घेरने की या इस तरह से मंच लगा के अपनी बात कहने की। इन्हें बिल्कुल ही एक दिन का खराब, मतलब एक दिन ये और पीछे चले गए, जो इनकी रोजी रोटी थी एक दिन और पीछे चले गए। लेकिन क्या करें, एक दिन जब पकड़ी जाती है रिक्शा तो कितने पैसे लगते हैं? 500 रुपए। और अगर एक दिन यहाँ खराब किए हैं तो मुश्किल से ये कमा लेते होंगे 100 से 150 रुपए। तो इससे बढ़िया इन्होंने सोचा कि चलो एक दिन हम बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी बात पहुंचाकर अपनी मांगे उनके सामने रखें, ताकि हमारी बातों पे गौर करके हमारे बारे में अच्छा सोचें। यही बात कहने के लिए हमने इतना बड़ा वो किया है। आप लोगों को भी बहुत कीमती टाइम दिया है हमने, माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, पर थोड़ा सा टाइम निकालिए साहब हमारे लिए।
हमारी रोजी रोटी का सवाल है और हमें रोजी रोटी से आप मदद तो नहीं कर सकते पर छोड़ तो दे ही सकते ना कमाने का जो इनका अपना है। यही बात करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से अगर भूल चूक हुई हो, मैं पहली बार माइक पकड़ के इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, नहीं चाहिए जोर से नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, नहीं चाहिए छूट सब्सिडी। मांगे समता का व्यवहार, मांगे समता का व्यवहार, मांगे समता का व्यवहार, मांगे समता का व्यवहार। नहीं चाहिए रहम की खिचड़ी, नहीं चाहिए रहम की खिचड़ी, लेके रहेंगे भय मुक्त रोजगार, लेके रहेंगे भय मुक्त रोजगार, लेके रहेंगे घूस मुक्त रोजगार। लेके रहेंगे घूस मुक्त रोजगार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गरीबों की बात करते हैं, पर जब गांव के गरीब उजड़ के आते हैं, राजेंद्र भाई आप भी पहचानते हैं, तो वो फिर कोई रिक्शा चलाता है, कोई पटड़ी पे दुकान लगाता है, तो गांव और शहर का रिश्ता तो अभिन्न है ही। तो इसलिए हमारे साथ राजेंद्र भाई भी हैं, खास जयपुर से आए हैं हमारे साथ सम्मिलित होने। आपका बहुत विशेष स्वागत। जोरदार तरीके से स्वागत। हमारे मेहमान हैं, जबरदस्त तरीके से स्वागत होनी चाहिए। और बीच बीच में हम सब जानते हैं कि आपको क्या कठिनाइयाँ, क्या मुश्किलात हैं। अभी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, तो सब ऑर्डरों को पालन करने का दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि उनके लफ्ज़ी मैंने जो है उनको देखा जाए और उसके बराबर काम किया जाए, और एक तरीका होता है कि उसके पीछे क्या सोच थी और उसके पीछे क्या भावना थी, उन सबको आगे रख के काम किया जाए। और सब बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि ये भी जो भावना